जनकपुर नामक गांव में मनोहर नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, किंतु वह दूसरे व्यक्ति से प्रेम करती थी। वह अक्सर अपने प्रेमी को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती थी। मनोहर को अपनी पत्नी के चरित्र पर पहले से ही शक था। वह अक्सर अपनी पत्नी से पूछता था, यह पकवान किसके लिए बना रही हो और किधर ले जा रही हो? उसकी पत्नी उससे झूठ बोल देती थी कि पकवान तो भगवान के लिए बनाती है और मंदिर में चढ़ाने के लिए जाती है। उस दिन उसका पति मंदिर आ गया और भगवान की मूर्ति के पीछे जाकर छिप गया। मनोहर की पत्नी मंदिर आई और पूजा करने के बाद भगवान से बोली, हे भगवान, मेरे पति को अंधा कर दो ताकि मैं अपने प्रेमी से मिल सकूं। मनोहर मूर्ति के पीछे सब सुन रहा था और अपनी आवाज़ बदलकर बोला, बालिके, घर जाओ और अपने पति को खूब मीठे मीठे पकवान बनाकर खिलाओ। इससे उसे मधुमेह की बीमारी हो जाएगी और वह धीरे धीरे अंधा हो जाएगा। मनोहर की पत्नी को लगा सचमुच भगवान ने उससे यह बात कही है। वह प्रसन्न होकर घर आ गई और प्रतिदिन अपने पति को मीठे मीठे पकवान बनाकर खिलाने लगी। फिर मनोहर भी धीरे धीरे अंधा होने का नाटक करने लगा। मनोहर की पत्नी को लगा भगवान की कृपा से उसका पति अंधा हो गया है। फिर एक दिन उसने अपने पति को अंधा समझकर उसी के सामने अपने प्रेमी को घर ले आई। उस दिन मनोहर ने लाठी से उसके प्रेमी को बहुत मारा और अपने पत्नी को भी उसके किए की सजा दी और दोनों को भगा दिया। कहानी से शिक्षा, हमें कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए।